हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो भी कंटेंट से रिलेटेड था 1 से 15 तक टोटल का टोटल उसमें हम लोग देख चुके थे। अब इसमें जो 16 से आप देख रहे हैं कि 30 तक वो आपका सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से रिलेटेड रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं और वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, उसका लिंक दिया हुआ, उस पर जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 में कहा जा रहा है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे। अब देखिए, कहीं भी आप पढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं ये देखने को ज़रूर मिलता है कि मान लिया जाए 30 स्टूडेंट या फिर 50 स्टूडेंट रहेगा, तो उसमें से 1-2 बालक ऐसे होंगे जो इस टाइप के होंगे, यानी समस्यात्मक बालक के रूप में। तो उसमें उस टाइम टीचर को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए पे, देखिए क्या दिया हुआ। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, जी नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। अब बच्चे को दंड देना चाहिए, दंड तो कभी देना ही नहीं है बच्चा को। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, जी नहीं। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ये देखिए आपका सही है। यानी कहीं ना कहीं बच्चे को आप कुछ परामर्श दे सकते हैं, यानी कि समय समय पर उसे परामर्श दीजिए और उसका समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। अब देखिए, पाठ्य सहगामी यहाँ पे तो डायरेक्ट आप एक ही चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे ही आंसर आप टिक कर सकते हैं कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अब यहाँ पे जहाँ पे आप सर्वांगीण विकास देख लीजिएगा, सर्वांगीण सर्वांगीण का मतलब ही होता है पूरा, यानी कि सभी क्षेत्र, सभी जगह, सभी रूप में उसका विकास। यानी कि या तो शारीरिक हो, या तो फिर मानसिक विकास, या चारित्रिक हो, या फिर आप संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सब सर्वांगीण विकास में सब का सब आ जाता है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। यहाँ भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं के सेंस में दिया हुआ है, यानी कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन जो है नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी बी.एस. ब्लूम। तो बी.एस. ब्लूम जो थे उन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कीनर, कोहलर और थॉर्नडाइक, तो ये 3 आपके मनोवैज्ञानिक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 3 मनोवैज्ञानिक का आपको पता होना चाहिए, जैसा कि अभी स्कीनर देख रहे हैं। तो स्कीनर को अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्कीनर ने। और यहाँ पे आ गए कोहलर। तो कोहलर महोदय जो थे, कोहलर किस चीज़ का सिद्धांत दिए थे, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन दिया था, तो कोहलर महोदय। अब कहेंगे सर थॉर्नडाइक क्या दिए थे, तो थॉर्नडाइक का दिया हुआ था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कौन दिए थे, थॉर्नडाइक। तो ये 3 मनोवैज्ञानिक आप देख लिए, और यहाँ बी.एस. ब्लूम यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 में देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। 19 में बोला गया, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। अवरोधन के मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बाधा या फिर रुकावट। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन में इसमें सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही रहना। यानी कि एक ही रहना कहने का मतलब एक ही क्लास में रहना। ये आप बताइए कि 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जगह वो रहेगा, तो फिर क्या वहाँ पे प्रॉब्लम होगा या नहीं हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे कट गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अब बताइए, एक ही कक्षा में रहने से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं वो फेल कर रहा है, यानी कि उसी क्लास में वो अटक रहा है। तो ये आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए में दिया हुआ, बालक का विद्यालय न जाना, ये नहीं है। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये सब का सब निगेटिव गलत है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में बोला गया, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। अब यहाँ पे देखिए, जो जो बीएड किए होंगे और टीचिंग किए होंगे उनको सब पता होना चाहिए कौशल के रूप में, यानी कि कौशल में पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण कब होता है, जब टीचर फर्स्ट टाइम मतलब कि जाता है स्कूल में टीचिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल जो होता है, यही आपका सटीक आंसर यानी पूर्व ज्ञान को निर्धारित करता है।
यानी कि विद्यालय में जाने पर क्लासरूम में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों के थ्रू, बच्चों के द्वारा पूछा जाता है। टीचर जब पूछते हैं यानी कि उससे एक अनुभव निकलता है और उसका जो पूर्व ज्ञान है उसका हम लोग निरीक्षण कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया मानव विकास का प्रारंभ होता है। ये देखिए पिछले वीडियो जस्ट इसका पिछले कंटेंट में ही बताया था कि विकास जो होता है गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक पुस्तक के बारे में दिया हुआ है, तो इसके जो राइटर हैं वो आपका R.M. गेने यानी कि रॉबर्ट मिल्स गेने महोदय, इन्होंने दिया था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। जो ये जो बुक था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1965 में, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है। यहाँ भी एक मनोवैज्ञानिक, पिछले वाला में हम लोग देखे थे कि कोल एवं ब्रूस जो दिए थे बाल्यावस्था के बारे में बोले थे कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, लेकिन यहाँ बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आ गया और किशोरावस्था के कार्यकाल को आपको पता होगा कि 12 से या तो 18 आप ले सकते हैं, ये है, और नहीं तो कहीं कहीं 13 से 19 वर्ष भी देता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे देखिएगा कि ए में दिया हुआ स्टेनले हॉल, यानी कि ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने किशोरावस्था को तनाव और हमला विरोधी अवस्था कहा था। तो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, ये देखिए आ गया आपका। अभी जैसे ही हम लोग देख रहे थे प्रस्तावना कौशल के बारे में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आ गया माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में टोटल टाइम कितना लगता है वो देखिएगा। तो यहाँ जो टाइमिंग आपका लगता है 36 मिनट। अब इसका एक सर्कल होता है, वो चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे डिस्क्राइब मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहिए कि सर सूक्ष्म शिक्षण आखिर होता क्या है। तो माइक्रो टीचिंग में होता है, यहाँ पे प्लानिंग देखिएगा, सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होता है। अब प्लान बनाने के बाद आप टीचिंग के लिए जाते हैं। जैसे कहीं भी क्लास में पढ़ाने के लिए जाने से पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि आखिर क्लास में हमको जाकर पढ़ाना क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही आप टीचिंग कीजिएगा तो टीचिंग के लिए आपका टाइम रहेगा 6 मिनट का। तो ये ध्यान दीजिएगा, टीचिंग के लिए 6 मिनट, और 6 मिनट के बाद फिर आपका फीडबैक आता है, यानी कि फीडबैक यानी कि क्या पढ़ाएं, क्या सही गलत उसमें, तो उसके लिए आपका 6 मिनट लगता है। तो देखिए यहाँ 6 12 मिनट, फिर आपका यहाँ 12 मिनट फिर से दिया जाता है रीप्लान करने के लिए। यहाँ पे देखिए प्लान बनाए थे, तो यहाँ टीचिंग की है, उसका फीडबैक आया, और जो जो यहाँ त्रुटि हुआ उसको फिर से मतलब कि रीप्लान उसको पुनः बनाइए, और पुनः बनाने के बाद यहाँ फिर आगे जाइएगा तो फिर से रीप्लान यहाँ पे री टीचिंग करना पड़ेगा, यानी कि री टीचिंग। ये जो टीचिंग किए थे यही टीचिंग यहाँ पे, तो ये 6 मिनट यहाँ पे आ गया, और री टीचिंग के बाद यहाँ पे री फीडबैक यहाँ पे आएगा 6 मिनट, यानी कि 6 6 12, यहाँ 12 24, और ये 6 6 12 यानी 36, टोटल आपका 36 मिनट यहाँ पे आता है, और ये है सूक्ष्म शिक्षण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में बोला गया सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका। यहाँ पे भी देखिए आपका कथन दिया हुआ, तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे आपका रॉस महोदय द्वारा ये कथन कहा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये देखिए आपका लर्निंग से दिया गया है। अधिगम कहने का मतलब ही होता है लर्निंग, और लर्निंग मतलब होता है सीखना। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका साइकोलॉजिकल वर्ड है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था, तो ये थे आपके गिलफोर्ड महोदय। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर और गार्डन। तो यहाँ पे देखिए 4 आपका दिया हुआ है, तो 4 का आप सटीक से मिलान कर दीजिएगा बस। तो ब्रूनर का दिया हुआ जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, यानी कि संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण,
उसके बाद आशुबेल का जो दिया हुआ था, आशुबेल का यहाँ देखिए अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान दिया हुआ है। ग्लेजर का जो है, ग्लेजर मनोवैज्ञानिक जो थे, इन्होंने दिया था बुनियादी शिक्षा पे, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। एंड गार्डन जो थे, गार्डन मनोवैज्ञानिक के द्वारा आपका दिया हुआ था साइनेटिक्स शिक्षण। यानी कहीं ना कहीं देखिए एक आपका हो गया, एक आप देखिएगा कि एक आपका हो गया 4, यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं ए का 4, फिर बी का देख रहे हैं कि बी का आपका 3 हो गया, तो बी का 3 देखिए, ए और बी दोनों भी सेम चल रहा है। सी आप देखिएगा, सी का 1, सी का 1 आपका चला आया किसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर हो गया। तो नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, समस्या समाधान का प्रथम चरण। बस ये देखिए, ये तो बस देखते ही टिक कर दीजिएगा, समस्या की पहचान, यानी कि जब समस्या का पहचान हो जाएगा तभी उसका हम लोग समाधान कर पाएंगे, यानी कि फर्स्ट उसके पहचान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ बोला गया है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। अब कब यहाँ पे प्रभावशाली होगा, यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि उभयनिष्ठ के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी में गया कहा गया प्रस्तुतिकरण, यानी कि स्मृति स्तर और बोध स्तर ये दोनों के लिए दिया गया है कि प्रस्तुतिकरण जो है सोपान ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे जो आप देखें ये सब आपका पेडागोजी था, यानी शिक्षण से रिलेटेड था। और पिछले वीडियो में हम लोग जो देखे थे वो था आपका कंटेंट से रिलेटेड। तो ये आपका सीडीपी का 15-15 करके 30 क्वेश्चन रहता है। तो आप कोशिश, आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि 30 में 30 किसी भी तरह से आप गेन कर पाएँ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।